अवेलेबल था। एसएससी का इतना नोटिस आने के बाद भी आप लोग क्यों पहुंचे सेंटर? हम कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहे हैं, हम बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि उनके टेक्निकल इश्यू नहीं आनी चाहिए। राइट। पेपर जब शुरू हो जाएगा, बच्चे ने जितनी मेहनत करी उस मेहनत के हिसाब से उसको फल मिलेगा, लेकिन पेपर देने का मौका हर बच्चे को मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। टेक्निकल इश्यू बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभी सर बच्चे आपको क्या बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी तो ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब सही हुआ इस बार। जो एसएससी का सिलेबस है वही वाला आया है। तुम्हारी एंट्री क्या बजे हो गई थी? हमारी 8:20 पे एंट्री हो गई थी, 8:30 तक सबकी एंट्री ली गई थी। 8:30 बजे सबकी एंट्री हो गई थी। और पेपर 9 बजे अगर शुरू हुआ तो कितने बजे, मतलब पेपर के बजे शुरू हो गया था? नहीं सर, टाइम तो अंदर वॉच तो है नहीं, पर टाइम से ही स्टार्ट हुआ था और टाइम से ही बंद हुआ। टाइम से बंद हुआ। उसके बाद इन्विजिलेटर जैसे बीच में जब परेशान करते हैं आके आपको, उस तरीके से कोई परेशान नहीं हुआ? ऐसा कोई बच्चा आपको पर नजर आया लैब में कि जिसका सिस्टम बीच में बंद हो गया हो या रुक गया हो? कोई नहीं। ये पहली बार हुआ एसएससी के इतिहास में जब चेयरमैन साहब ने बाकायदा एसएससी की वेबसाइट पर नोटिस डाला, और चेयरमैन साहब नोटिस डाल के बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं भाई। कभी किसी चेयरमैन साहब ने नहीं किया ऐसा। इतना सुधार, इतना मतलब इतने कम दिनों में इतना सुधार कैसे कर लिया एसएससी? कितने खुशनसीब आदमी आप लोग। क्या कहना चाहेंगे? ये उम्मीद थी मतलब सिस्टम एकदम जैसे स्मूथली काम करे, स्टूडेंट्स का रिव्यू भी अच्छा रहा। अभी हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिला है, कह रहे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आया है, इतना नहीं, बजट बढ़ाया गया। चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा बजट बढ़ाया है। नहीं, बात तो तब सुनी जाएगी। तो हम एक सेंटर पे, सेंटर इन्होंने बनाया 260, पेपर 260 सेंटर पे ठीक होना चाहिए। अभी हम कई सेंटर पे सुन रहे थे अपनी उसमें, तो कई सेंटर पे पेपर कैंसिल भी हुआ है। एक जयपुर वाला, कौन सा सेंटर है गोविंद? जयपुर का आरएस, इधर आइए, आगे आइए। आरएस मेमोरियल सेंटर है सर। एक जयपुर का सेंटर है, वहाँ पे एग्जाम कैंसिल हुआ है। और एक विद्या निकेतन है, ये भारतीय विद्या निकेतन दिल्ली का सेंटर है, वहाँ पे एग्जाम कैंसिल हो गया है। दूसरा एमएम पब्लिक स्कूल है, एक गुड़गांव का है ना ये? हाँ। एक गुड़गांव का एमएम पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे एग्जाम कैंसिल हुआ। आरएस मेमोरियल में तो सर एंट्री करके एग्जिट करा दी, फालतू में पेपर ही नहीं कराया। जयपुर के एग्जाम सेंटर में बच्चों को अंदर घुसाया पेपर देने के लिए, पेपर करवाया नहीं, फिर उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन ये जो दिक्कत है ना, ये पहली शिफ्ट में ज्यादा आती है। जैसे आपका स्टेनो का भी पेपर हुआ था, या सिलेक्शन फेज का भी पेपर हुआ, तो पहली शिफ्ट में ही ज्यादातर एग्जाम कैंसिल हो, तो पैनिक हो जाता है उनके लिए भी। पहली बार होता है ना, जैसे कल परसों से पेपर लगातार होगा 26 तक, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। पहली शिफ्ट में ही पेपर ज्यादा कैंसिल होते हैं। एक जम्मू में कैंसिल हुआ है, एक जम्मू में भी कैंसिल हुआ है, तो 4-5 सेंटर तो पहली शिफ्ट में कैंसिल हुए हैं। और सर स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एकदम स्ट्रिक्टली बताया गया है नोटिस में। अच्छा, तुम लोगों ने ताका झांकी तो ना करी किसी कंप्यूटर में? किसी से पूछने की कोशिश तो नहीं करी? कैमरा ही नहीं है, तो कैमरा ही नहीं है सिस्टम। नहीं, वैसे तो एग्जाम हॉल में तो सीसीटीवी लगा हुआ है, चारों कॉर्नर पे सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप हर वक्त कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी में हैं। और एक लड़का इन्होंने लगाया भी होगा वो सीसीटीवी चेक करने के लिए। अगर उनको पता चल गया तो डिबार्ड लिस्ट वो निकालते हैं। डिबार्ड लिस्ट में हमारे पास कितने ऐसे बच्चे आते हैं कि सर मेरे को इस कारण से डिबार्ड कर दिया, सर मेरा कुछ कराओ। उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपका एक बार डिबार्ड लिस्ट में नाम आ गया, आप उसके नाम हटवा पाओ, कोई इलाज आपके पास नहीं। आप कितने भी एसएससी को लेटर लिखते रहो, अगर एक बार गलत चीज में इन्वॉल्व हो गए, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा चाहिए और समय चाहिए, और समय बच्चे के पास है, उम्र निकल रही है। और सर डिबार्ड लिस्ट में अगर नाम आ जाए तो वो आगे कोई एग्जाम नहीं दे सकता है। जब तक एसएससी रेस्ट्रिक्ट करेगी, किसी को 3 साल का रेस्ट्रिक्ट करा, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 7 साल के लिए, तब तक जो है आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो बढ़िया हुआ आप लोगों का। सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किस बालक ने करें? किसी के हैं 90 अटेम्प्ट हुए हो? पता नहीं चल रहा सर। अटेम्प्ट पता नहीं चला? नहीं, तो ये तो दिखाना चाहिए। अच्छा, पिछली बार जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे इंटरफेस, वो चेंज हुआ कि ऐसे ही है? सेम है बिल्कुल इंटरफेस। अच्छा, एक दिक्कत और आ रही थी कि एक स्क्रीन पे पूरा सवाल नहीं दिख रहा था। इस बार सारे सवाल स्क्रीन पे विजिबल है, हिंदी और इंग्लिश में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑप्शन में कोई एरर तो नहीं कि पहले 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन दिख रहे हैं? सही है। ऐसा लगा कुछ पेपर लगाते टाइम कि यार सवाल गलत डाले हो, क्योंकि पहले तो 10-10 सवाल भी गलत आए हुए एक शिफ्ट में। सही था इस बार? सही था। ले लोगे नौकरी सारे ले लोगे नौकरी फिर। भाई जब सब कुछ सही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आई नहीं, एग्जाम आपका टाइम से शुरू हुआ, पेपर सिलेबस में से आया, पेपर आसान आया, तो सब लोगों की नौकरी लगनी चाहिए। सबकी लग रही है? लग रही है। आपका पेपर तो मक्खन की तरह हुआ है, ऐसे ही मक्खन की तरह आपके बाकी भाइयों का पेपर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। देखिए चेयरमैन साहब, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके लिए तारीफ भी है, अगर आप गलत काम करोगे तो गरियाने वाले हम ही हैं। बच्चे बाद में गरियाएंगे, पहले हम गरियाएंगे। लेकिन ये चेयरमैन साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि एज ए गार्जियन उन्होंने नोटिस डाल के बाकायदा
बेस्ट ऑफ लक कहा। और एक अच्छी बात, इस बार मेंस का पेपर वो एक ही शिफ्ट में कराएंगे, ये और बढ़िया बात है। एक ही शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, कोई नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही नहीं। कोलकाता में इनके पास लैब्स कम थी, कोलकाता में इन्होंने नोटिस डाल के बताया हम कि कुछ बच्चों का पेपर लैपटॉप पे करवाएंगे, कंप्यूटर अरेंज नहीं हो सकते इतने जल्दी, तो लैपटॉप पे पेपर करवाएंगे। तो ये भी बढ़िया है। और वो उसको इनिशिएटिव बता रहे हैं, मतलब चेयरमैन साहब इतने समझदार हैं कि वो मजबूरी को इनिशिएटिव बता रहे हैं। और